बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला खान न्याज़ी, एक्स प्रिंसिपल FG सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी, मैं इस को स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू में सबसे पहले लफ्ज़ है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स पिछले चैप्टर्स के अंदर आपने कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर्स के अंदर हम मैक्सिमम सेमी कंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, उनकी वर्किंग, उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तक जो है वो डिस्कस करना है। तो एक दफ़ा फिर हम पहले सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, और उसकी जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली सेमी कंडक्टर्स की रेंज ऑफ कंडक्टिविटी 10⁻⁶ से 10⁻⁴ मोहो मीटर इनवर्स, ये रेंज है। सभी सेमी कंडक्टर्स मटेरियल्स बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और फोर्थ ग्रुप का मतलब क्या होगा? देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या जिसको हम वैलेंस शेल का भी नाम देते हैं। So there are 4 electrons, examples of semiconductors: silicon, germanium and some other elements in fourth group, but these two are very important. Maximum application जो है इन्हीं 2 elements की होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अब मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, these two belongs to fourth group of the periodic table. So there are 4 electrons in their valence shell. होने कितने चाहिए किसी भी वैलेंस शेल के अंदर? For a complete shell there must be 8 electrons. तो फिर ये सिलिकॉन या जर्मेनियम एक एलिमेंट की सूरत में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उसका कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि सिलिकॉन का या जर्मेनियम का हर एटम अपने 4 साथियों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देयर आर 4 electrons in the valence shell. Now 4 other silicon atom shares or make covalent bond with this silicon atom। जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर प्योर सिलिकॉन, जिसका दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। इंट्रिंसिक मीन प्योर। सो इन दिस डायग्राम्स you see that the central silicon atoms with this 4 electrons makes a covalent bonds with other 4 silicon atoms, and in this way its valence shell is completed
So this is the natural structure of the silicon. Every silicon atoms in pure silicon shares या makes the covalent bond with other 4 silicon atoms. So in this basic या fundamental structure of the silicon, there is no free electrons at the lowest temperature. That's why at 0 Kelvin or absolute 0, the silicon behaves like an insulator. But at room temperatures, because of thermal agitation, some of the electrons breaks the bond, covalent bond, and becomes a free electron, and another fictitious particle is also produced, and that is called hole. When this electron break the covalent bond, then vacancy is created, जिसको मैं fictitious particles का नाम दे रहा हूँ. Mean that is not a physical particle. Vacancy of electron is called hole, or that is also very important to set up the current in the semiconductors materials. So at normal temperature, at room temperatures, because of thermal agitations, कोई ना कोई electrons को एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और वो बांड तोड़ के जो है उस बांड से बाहर आ जाता है एंड बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट एंड एज वेल होल जो जहाँ क्रिएट हो जाता है. जब इलेक्ट्रॉन बांड से निकलेगा तो वो जो वैकेंसी बन गई, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, होल, और एक नाम दिया है मैंने फिक्टिशियस पार्टिकल, मीन नॉट अ फिजिकल पार्टिकल, बट दैट होल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अप द करंट. वजह क्या बनती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये टेंडेंसी अल्लाह ने रख दी है कि दे ट्राई टू फिल द वैकेंसी. तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह से उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है, तो जहाँ से आएगा वैकेंसी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी. तो एक इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू शिफ्टिंग ऑफ होल फ्रॉम बी टू ए. तो इस तरह जब किसी सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स के अंदर वैकेंसीज मीन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत कम होती है, तो कम सी करंट सेटअप हो सकती है, जिसकी वजह से हम बिलीव करते हैं कि थोड़ी बहुत कंडक्शंस की पॉसिबिलिटी होती है. इसलिए उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है प्योर सेमीकंडक्टर्स की. लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर पोटेंशियल लगाते हैं सेल बैटरी की मदद से, तो करंट यकीनन सेटअप होती है, बेशक अमाउंट में बहुत कम. वजह क्या बनती है कि जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर चार्ज पार्टिकल. सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग एक एंड्स की तरफ मीन पॉजिटिव एंड्स की तरफ, और होल्स की शिफ्टिंग जो है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और होल्स की शिफ्टिंग जो है वो, ये मैं लफ्ज़ पर्टिकुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, बिकॉज दैट इज़ अ फिजिकल पार्टिकल, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और होल्स की शिफ्टिंग. होल इज नॉट अ फिजिकल पार्टिकल, दिस इज अ फिक्टिशियस पार्टिकल, सो आई कॉल इट शिफ्टिंग ऑफ द होल्स. उसके अपोजिट होती है, मीन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इस तरह का करंट जो सेटअप होती है प्योर सिलिकॉन्स के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स. तो नेट करंट हमेशा होती है, बेशक अमाउंट में बहुत कम होती है, और इवन इफ के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की शिफ्टिंग एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन
करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो नेट करंट होती है थ्रू प्योर सेमीकंडक्टर्स या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वो दोनों मीन जो इलेक्ट्रॉन ने करंट बनाई प्लस होल्स की वजह से जितनी करंट बनी, दोनों का सम होता है, चूँकि करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, जिसको हम जनरली कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली जाती है। तो अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि प्योर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जो है हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द conductivity of pure या intrinsic semiconductors, we make the process of doping. Doping का मतलब क्या हो गया? Doping mean to mix some impurity in pure semiconductor. This impurity belongs to either third group or fifth group of periodic table. The material obtained after doping is called extrinsic semiconductors, that is impure. प्योर सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर फिफ्थ ग्रुप एज इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो जो मटेरियल हमें हासिल होता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहा जाते हैं। और अगर हम थर्ड ग्रुप एज इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो मटेरियल हमें मिलता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। फिफ्थ ग्रुप ऑफ impurity, fifth group is used as impurity to make n-type semiconductors, or third group is used as impurity to make p-type semiconductors. तो अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जब हम फिफ्थ ग्रुप एज इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह होगी। फिफ्थ ग्रुप लाइक एंटीमनी है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। तो इनमें से मैं सपोज कर रहा हूँ antimony Sb. Antimony contains 5 electrons in the valence shell, और जिस materials के अंदर हम उसको डाल रहे हैं that is like silicon or germanium that belongs to fourth group. So the antimony atoms play the role of central atom in these structures shared by 4 silicon atoms. So there are covalent bonds as shown in the diagram, but the fifth electron of antimony is not bound in any bond that behaves like a free electrons. This fifth electron behave like free electron. So in this way, the compound we obtained by
mixing antimony as impurity in pure silicons, the compound we obtained contains large number of free electrons. Because of this fifth electron which is not bound in any bonds, that's why that is a free electrons, and that is responsible to set up the current, and this type of material is called N-type semiconductors material. What about the charge of this compound? Zero charge, because we are doping atom of antimony into atoms of the silicons. तो एटम चूँकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जो मटेरियल हमें मिलता है तो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कोई ये ना समझे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो एन नॉट फॉर द नेगेटिव चार्ज है। हाँ, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर इन एक्सेस, दैट एन को वहाँ से आप ले सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैरियर दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। तो कंडक्टिविटी जो है वो प्योर सिलिकॉन की निस्बत इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, मीन मैक्सिमम करंट कैन फ्लो। इवन देन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई प्योर कंडक्टर्स बन गया, प्योर कंडक्टर्स भी नहीं बना, लेकिन एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया मीन एंटीमनी, तो ये डोनर इम्प्योरिटीज जो है ना, इसको कहा जाता है। और उस मटेरियल्स के अंदर सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ लगाना है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो बराबर होते हैं, नेट चार्ज तो ज़ीरो हो गया, लिहाजा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, और हम उसको एन टाइप नेम दे रहे हैं। और इम्प्योरिटी को मीन एंटीमनी इम्प्योरिटी है उसको डोनर इम्प्योरिटी कहा जा रहा है। सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, तो उन्हें मेजॉरिटी कैरियर कहा जाता है। एन टाइप मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर। और थर्मल एजिटेशन से, जैसे पहले बात हो चुकी है प्योर सिलिकॉन के अंदर, ये कोई ना कोई बॉन्ड भी टूटता है तो चंद होल्स भी अवेलेबल होंगे, लेकिन तादाद में बहुत कम होने की वजह से होल्स को क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स आर कॉल्ड मिनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इसके बाद जब हम थर्ड ग्रुप को ऐड करेंगे इन प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम टू मेक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो एल्यूमिनियम है इसमें, लेट नाउ सिंस एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब होगा देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एल्यूमिनियम। तो जब हम इसको एज इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और ये सेंट्रल एटम्स का रोल प्ले करना शुरू कर देता है, तो ये अपने सिलिकॉन के 3 साथियों से तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन चौथा सिलिकॉन जो बेसिक या नेचुरल स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है उसके साथ ये कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बन गई? वैकेंसी। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम्स का, इधर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस तरफ क्या है? सिलिकॉन ने तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो चौथा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल के अंदर, लिहाजा वहाँ वैकेंसी बन गई एंड दिस इज कॉल्ड। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम के हम जितने भी एटम्स मिक्स करेंगे विथ प्योर सिलिकॉन मीन डोपिंग का अमल करेंगे, हर एटम्स के साथ एक होल जो है दैट इज अवेलेबल इन दिस मटेरियल। तो इस तरह नंबर ऑफ होल्स तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से करंट सेटअप होगी और इन्हें नाम दिया जाता है मेजॉरिटी कैरियर्स। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये मेजॉरिटी कैरियर
कहा जाएगा इनको, और इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तादाद में चूंकि वो बहुत कम होंगे, उन्हें माइनॉरिटी कैरियर कहा जाएगा। होल्स को, तो ये कहलाता है पी टाइप मटेरियल्स, ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और होल्स आर इन लार्ज नंबर्स, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्हें माइनॉरिटी कैरियर कहा जाता है, जबकि एन टाइप मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर, जो तादाद में कम है, उन्हें माइनॉरिटी कैरियर्स कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि इंट्रिंसिक के साथ साथ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी करंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ये बन गया हमारे पास एन टाइप मटेरियल, दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप मटेरियल जिसको हम थर्ड ग्रुप को जब हम मिक्स करते हैं प्योर सिलिकॉन के साथ, तो जो कुछ हमें हासिल होता है उसको हम पी टाइप कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इसके बाद जो है हम इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे जंक्शन। नाउ वी डिस्कस पी एन जंक्शन। जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को मिला देते हैं तो हमारे पास एक नई चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है, और ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। आपको पढ़ा चुका हूँ कि एन टाइप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, और ये शो कर रहा है एन टाइप, ऑल दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें कुछ न कुछ होल्स भी होंगे। लेट अस सपोज एक होल, ये चंद होल्स भी हैं, और इसी तरह जो पी टाइप है उसके अंदर होल्स आर इन एक्सेस, होल्स आर इन एक्सेस। होगा क्या? अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो टेंडेंसी पाई जाती है कि जब भी उनके सामने कहीं होल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू फिल द वैकेंसी। तो ये डिफ्यूजन्स का प्रोसेस होता है, और एक इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग अपने सामने जो सबसे नज़दीक उसका होल होगा उसके अंदर शिफ्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन बिकम्स टू रेस्ट। वो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से पी टाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और एन टाइप के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है दैट कम्स टू रेस्ट, और चूंकि ये नेट चार्ज है नेगेटिव, तो क्या करेगा? ये फील्ड बनाएगा, और न्यू कमर्स के लिए ये रिटॉर्डिंग फील्ड होगा। मीन जो और इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आके बैठा है उसने फील्ड तो बनाया, पोटेंशियल बनाया, और ये न्यू कमर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिटॉर्डिंग फील्ड है, उन्हें रिपेल कर रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि दूसरों को वो रिपेल कर सके, तो इसी वजह से बस दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, ये इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 आ रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेट ये पोटेंशियल सिलिकॉन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 0.6 to 0.7 वोल्ट्स तक डेवलप हो जाता है, और ये इतना रिवर्स पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है कि वो अब बाकी न्यू कमर्स को क्या करेगा? रोक देगा। तो ये जो पोटेंशियल जहां डेवलप हुआ, जिसको मैं ऐसे शो कर दिया करता हूं कि एक बैटरी जो है ऑटोमेटिकली, एक बैटरी नेगेटिव पोटेंशियल इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, ये डेवलप हो गया अक्रॉस दिस जंक्शन। तो इसी पोटेंशियल्स को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है, और बैरियर का मतलब क्या है? रुकावट। इसने रोक लिया बाकी सभी, हालांकि पीछे बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन अब पी टाइप की तरफ नहीं आ सकता। हालांकि इधर भी होल्स बहुत ज़्यादा, उधर इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है, लेकिन आ नहीं सकते। वजह ये बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर का ही यही रोल है कि उसने न्यू कमर्स को क्या कर दिया? रोक दिया।
तो जर्मेनियम में ये तकरीबन 0.2 से 0.3 वोल्ट्स तक डेवलप होता है। सिलिकॉन के अंदर ये तकरीबन 0.6 से 0.7 वोल्ट्स तक का पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। और इस तरह ये रुकावट बन गई। इसी रुकावट की वजह से इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते। अब इस रीजन्स का एक नाम भी है, ये इलाका, ये रीजन, दिस इज व्हाट वी कॉल डिप्लीशन रीजन्स। डिप्लीशन, चार्जेस से खाली। चूंकि इधर से सारे इलेक्ट्रॉन, इधर से सारे होल्स ये ख़त्म हो गए, इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर से होल्स ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप टू द पी टाइप। तो इस वजह से ये चार्जेस से खाली हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल ख़त्म हो गए, इसी वजह से इसको डिप्लीशन रीजन्स कहा गया। और इसी वजह से एक बैरियर डेवलप हो गया और उस बैरियर को, जिसको मैं रुकावट कह रहा हूँ, उसने मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो उस नहीं आ सकते टूवर्ड्स द पी टाइप। तो अब हम अगर इसको चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करें इस बैरियर को या फिर बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए, तो उसके लिए लफ्ज़ होता है बायसिंग। बायसिंग दो किस्म के नाम होगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अगर हम पीएन जंक्शंस को बैटरी लगाएं, इस तरह लगा दें कि अप्लाइड वोल्टेज का पॉजिटिव पी टाइप से मिला दिया और नेगेटिव एन टाइप से मिला दिया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फॉरवर्ड बायस्ड। पी को पॉजिटिव और एन को बैटरी का नेगेटिव, इससे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा क्या, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड द पी टाइप मटेरियल्स बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। लेकिन हमें पता है कि अगर ये सिलिकॉन का पीएन जंक्शन हमने बनाया तो ये जो बैरियर है इसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट्स, और अगर अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी गेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो इवन देन वो इस काबिल नहीं है कि इस बैरियर को जंप ओवर करें, क्रॉस करें और करंट सेटअप करें। ये फिर भी नहीं होगी, करंट सेटअप नहीं होगी। तो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, देन 0.7, तो आफ्टर 0.7 करंट जो है वो बढ़ना, करंट जो है वो सेटअप होना शुरू हो जाएगी। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस काबिल है कि ये जंप ओवर कर जाएंगे, उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, करंट सेटअप करेंगे। तो अब जितना जितना हम पोटेंशियल जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो साथ साथ करंट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो पहचान है कि P को बैटरी का नेगेटिव और N को बैटरी का पॉजिटिव मिला दें। ऑलरेडी जो बैटरी है यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली डेवलप होने वाला पोटेंशियल बैरियर है, जिसकी वोल्टेज मैं बार बार कह रहा हूँ सिलिकॉन के अंदर 0.7 वोल्ट्स तक होती है। अब इसके अंदर देखें कि नेगेटिव और नेगेटिव को नेगेटिव ही मिल रहा है और बैरियर के पॉजिटिव को एक्सटर्नल पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो क्या होगा, उस बैरियर की हाइट और ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो तो नामुमकिन हो गया। वो तो पहले भी नहीं हो रहा था, अब और नामुमकिन हो गया। मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो जो है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, ये तो मुमकिन ही ना रही। हाँ, एन टाइप के अंदर होल्स को नाम दिया गया माइनॉरिटी कैरियर्स का, और पी टाइप्स के अंदर चंद इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो रिवर्स बायस के अंदर ये माइनॉरिटी कैरियर जो है, दीज विल शिफ्ट अक्रॉस द जंक्शन और करंट सेटअप करेंगे और करंट सेटअप होगी। लेकिन फ़र्क ये होगा, चूंकि तादाद में ये बहुत कम है, तो इस वजह से
रिवर्स बायस के अंदर करंट बहुत कम होती है। अगर मैं इसको नंबर की गेम्स के अंदर आपसे बात करूं तो रिवर्स बायस के अंदर करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, जबकि फॉरवर्ड बायस के अंदर ये जो डायग्राम है तो फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट मिली एम्पियर्स के अंदर होती है और रिवर्स बायस के अंदर करंट माइक्रो एम्पियर में होती है, मीन 1000 टाइम कम होती है। और वजह क्या बन रही है कि यहाँ पे जो करंट होती है दिस इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, और रिवर्स बायस के अंदर करंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इस वजह से ये सेट करना इसमें जो करंट होती है रिवर्स बायस के अंदर वो कम करंट होती है। अगर हम इसको स्टडी करना चाहें ज़रा मज़ीद, मीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को देखना चाहें, अच्छा इस पीएन जंक्शंस को हम सेमीकंडक्टर्स डायोड का नाम देते हैं। दिस पीएन जंक्शन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड, और ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। ये पी साइड होती है और ये एन साइड होती है, और इस सिंबल में भी फिजिक्स है कि ये एरो कन्वेंशनल करंट को शो करता है। तो ये पी साइड, क्योंकि करंट का फ्लो जो हम कन्वेंशनली लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये उसी इशारे के मुताबिक है, तो ये सिंबल है बहरहाल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर्स डायोड, तो उसके लिए ये सर्किट डायग्राम ये देखें, ये पोटेंशियल डिवाइडर है और ये वोल्टमीटर है, ये मिली एमीटर है, और ये हुआ डायोड। ये होगा फॉर फॉरवर्ड बायस, फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसमें ये जो पोटेंशियल डिवाइडर हमने बनाया, इसको शुरू में सी टर्मिनल्स को बी पे रखते हैं, तो वोल्टमीटर्स की रीडिंग 0 होगी, एमीटर्स की रीडिंग भी 0 होगी, नो फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो जो ही वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगी तो उस वक्त जो है एमीटर जो है वो रीडिंग देना शुरू कर देगा। चूँकि मैं बता चुका हूँ कि जब तक अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से कम होगी तो नो करंट विल पास थ्रू द डायोड, लेकिन जो ही वोल्टेज 0.7 से बढ़ेगी तो उसके साथ साथ वोल्टमीटर भी रीडिंग दे रहा है, तो उसके साथ साथ अब एमीटर्स भी रीडिंग देगा। और हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है ए फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो ये वोल्टेज और इधर करंट इन मिली एम्पियर्स 0, और ये ग्राफ जो है वो आता है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता फॉरवर्ड बायस के अंदर, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, या हम इन्हें नॉन ओहमिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते, नॉन ओहमिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते। अगर हम डायोड को उलट लगा दें, इसी डायोड को इन्वर्ट कर दें, उलट लगा दें, ऐसे कर दें, अब यहाँ मिली नहीं होगा, यहाँ माइक्रो एम्पियर होगा, बाकी उसी तरह है। अब देखें ये बैटरी का पॉजिटिव जो है वो एन टाइप को मिल रहा है, और पॉजिटिव जो है वो पी, ये नेगेटिव जो है वो पी को मिल रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब हम बता चुका हूँ, अब ये जो डायग्राम है ये रिवर्स बायस की है। सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि आपने डायोड को उलट कर दें तो ये रिवर्स बायस हो गया। और अब इसमें हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बहुत थोड़ी सी करंट जो है वो सेटअप होती है।
अप टू मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये करंट जो कि माइक्रो एम्पियर्स के अंदर है, करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, और वोल्टेज -2, -4, -6, -8, -10 वोल्ट्स। लेकिन करंट बहुत कम है। आपको पता है कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिवर्स बायस में करंट होती है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, करंट होती है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो इसी वजह से ये हमारे पास करंट बहुत कम होती है। हाँ, बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर एकदम मैक्सिमम करंट आ सकती है, और ये जो वोल्टेज होती है इन रिवर्स, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम दिया जाता है। मतलब है कि इतना बड़ा पोटेंशियल रिवर्स में चला जाता है कि बांड टूटना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह हम वी गेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एट दैट। तो ये नॉर्मल के ऊपर तो ये हमारे कॉलेज लेवल तक जो ऑपरेटर्स होता है उसमें तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहरहाल दिस इज़ थ्योरेटिकली वेरी मच पॉसिबल। और इसी करैक्टरिस्टिक से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर ये हम वोल्टेज ले लें, ये करंट ले लें, तो हमारे पास ये डेल्टा V है और ये डेल्टा I है। तो डेल्टा I बाई डेल्टा V, दिस इज कंडक्टेंस। और चूंकि ये कंडक्टेंस वेरी करती जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी फिर रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है, वेरी कर जाती है, इसलिए इसके ऊपर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब रिवर्स बायस के अंदर भी हम इसको ले सकते हैं, इसकी भी रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल है और स्लोप ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दैट डिटरमिन्स द कंडक्टेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस होती है। तो इसी तरह हम A डैश B डैश C डैश स्लोप ऑफ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश, ये कंडक्टेंस है। तो हम बहरहाल ये वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है।